औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे जी। फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इसका बताया था बायोलॉजी के बारे में। हमने बायोलॉजी की रिसर्चेस, बायोलॉजिस्ट का काम, और आज हम जो है उसकी कुछ जो बायोलॉजी में जो करियर्स आ जाते हैं, जो फील्ड्स आती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी जो है उसकी ब्रांचेस के बारे में, फील्ड्स के बारे में हम लोग, मेजर जो फील्ड्स हैं, वैसे देखा जाए तो इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं। 9th क्लास में इसको आप लोगों ने रिलेशनशिप में जैसे देखा, करियर्स में आपने देखा, जो ब्रांचेस थी उनको देखा। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस थी 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 है, उसके ऊपर भी आपने जो बेशुमार जो है वो फील्ड्स देखी हैं, ब्रांचेस देखी हैं। अब जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो हैं वो मेजर ब्रांचेस हैं। मेजर ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को डील करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मौजूद सेल और ऑर्गेनेलिस को जो है वो डील करते हैं, स्टडी करते हैं। डील का मतलब ये होता है स्टडी करना। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को देखना और उसके अंदर मौजूद सेल्स और उनकी ऑर्गेनेलिस को देखना। सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस, आपको पता है चैप्टर नंबर 4 में हम ऑर्गेनेलिस को डिटेल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, सेकंड आ जाती है जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंट का मतलब तो होता है ना माहौल। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या देखेंगे जी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज़म, जिसमें जो जानदार है, उसका जो ताल्लुक़ होता है माहौल के साथ, एक जानदार का माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी किस चीज़ की स्टडी होती है? इंट्रैक्शन, जो एक जानदार और एक माहौल है, उन दोनों के दरमियान जो एक इंट्रैक्शन होगी, एक जो रिलेशन होगा, उसको देखेंगे, जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। स्पेशली जो है वो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको देखेंगे। ठीक है, देन थर्ड पे आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन जो बहुत छोटे जानदार होंगे, तो ऐसे जानदार, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करेंगे, यानी कि छोटे जानदारों की स्टडी करेंगे। ठीक है, और मेरा बेटा, जैसा कि छोटे जानदारों में हमारे पास कौन से आ जाते हैं जानदार जी? हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी किसको कहते हैं? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को डील करते हैं जो कि फ़्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि रिवर्स, लेक, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। देन आ जाती हैं जी मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिज़म्स सीज़ एंड ओशन लाइक, उनमें जिनकी लाइफ है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ द मैरीन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मैरीन लाइफ। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो ओशन के बारे में स्टडी करते हैं सारी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैरीन लाइफ, जिसमें हम लोग सीज और ओशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सीज भी बेटा जो है वो समुद्र को कहते हैं। देन आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट्स, जो छोटे जानदार होते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं, और उससे पैरासाइटोलॉजी वर्ड निकला है। ठीक है, इसको ड्राइव किया गया है। पैरासाइटोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ये ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करेंगे? पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री उसकी देखेंगे। ठीक है, और पैरासाइट का रिलेशनशिप जो है इसमें स्टडी करेंगे। तो बेसिकली पैरासाइट्स के रिलेशनशिप को ही, पैरासाइट्स की लाइफ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हिस्ट्री, उनकी ओवरऑल जो है वो स्टडी को ही पैरासाइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है जी ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी
जी क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी जो है बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मैन की स्टडी की जाती है। दिस इंक्लूड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडी ईटीसी। ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं जिसमें ह्यूमन की स्टडी की जाएगी। अब ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, हिस्टोलॉजी मतलब के टिश्यूज़ के बारे में, एनाटॉमी का मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर, तो मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो चेंजेस आती हैं उसके बारे में, जी जेनेटिक्स के बारे में और सेल के बारे में, ये सारी स्टडी जो है वो मैन के बारे में की जाती है। इसको हम ह्यूमन बायोलॉजी का नाम देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जो है क्या है, बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है सोशल बिहेवियर के बारे में, कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन का जो है वो सोशली यानी माशरती रवैया उनका जो है वो कैसा है, उनकी सोशल लाइफ के बारे में जो स्टडी करना सोशल बायोलॉजी कहलाएगा। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मैंने बताया था एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक नए से नए सिस्टम्स या प्रोसेसेस जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये थी हमारी कुछ मेजर फील्ड्स का लेक्चर। ठीक है, होप तो आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है और ये आपने पूरी जो है वो डेफिनेशंस याद करनी है। मेरा बेटा इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, ये आप जो है वो ओवरऑल इन सबको याद करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।